दिल ना लगैहा अब फेरू जाने अइहा, अब जा 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 जान भुला जाइहा, अब जा 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 जान भुला जाइहा, अब तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, अजियते शरीरिया बेजान लागे गोरी रे, अब तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे। सो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 2। आज होगा, पार्ट 1 हो गया था ना कल। पार्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कॉन्सेप्ट को दिए थे। कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आज के 10 क्वेश्चनों में से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। वो अगर वो पार्ट 1 अगर आप बढ़िया से पढ़ के आए होंगे पार्ट 2 क्लास में, तब वो अच्छा वीडियो है। आप जाके पार्ट 1 में अगर नए स्टूडेंट हैं तो पार्ट 1 जाके प्लीज़ भाई देख लो, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपका पार्ट 2 का पार्ट अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा वही क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा अलजेब्रा आप पढ़ के तो देखिए, विश्वास करके देखिए, हमसे पढ़ के देखिए पूरे अलजेब्रा, उसके बाद आपको फ़ायदा दिख जाएगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। और अगर पुराने स्टूडेंट होंगे पहले से ही, तो उनको तो डायरेक्टली पार्ट 1 पार्ट 2 से भी समझ में आ सकता है। लेकिन अगर क्या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आप ये भी क्लास करते हैं ना, तो समझने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है कि बगल में हम कॉन्सेप्ट को लिख देंगे, जो कॉन्सेप्ट का यूज होगा ना, उस कॉन्सेप्ट का हम जो यूज करेंगे वो बगल साइड में हम लिख देंगे। लेकिन फिर भी ये बेहतर रहेगा कि अगर आप पार्ट 1 करके आए हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अगर नए भी बेहतर है तो फिर भी चलिए ठीक ही है, ऐसे भी ठीक ही रहेगा। चलिए करें तो स्टार्ट आज का क्लास। बता दीजिएगा साउंड क्लियरिटी सही जा रही है, बताइए। चलिए करते हैं आज का क्लास का शुभारंभ। श्री गणेश। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बनाइए जल्दी फटाक से। क्या ये थ्योरी आपको दिए थे? बनाइए जल्दी से एकदम, देरी ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और चीरफाड़ कीजिए फट से एकदम। क्वेश्चन में कुछ पावर नहीं है, जल्दी कीजिएगा। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। चलिए हो गया, जल्दी कीजिए, फट से लिखिए। हुआ अब जा 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 जान भुला जाइहा, अब जा 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 जान। देखिए, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, वैसे वहाँ भी दिख रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट को हमने दिया था आपको कि x प्लस 1/x, x बराबर अगर √a प्लस √b हो, याद आ रहा है कुछ? अगर x बराबर √a माइनस √b और बट्टा √a प्लस √b होता है, तो हम बताए थे x प्लस 1/x बराबर फॉर्मूला बताए थे या नहीं? जल्दी बताइएगा। क्या मैंने बताया था क्या? 2 × a प्लस b बट्टा a माइनस b। क्या इस कॉन्सेप्ट को हमने बताया था कल के क्लास में? चलिए, अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है। ये x के पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और x के पावर 150 है। और क्या, 150 निकालने बोला है तो कोई अंतर है उससे? क्या कुछ ज़्यादा पूछ दिया? नहीं ना। तो आइए देखते हैं। तो क्या बोला, x बराबर अगर √a के फॉर्म में सबसे पहले बनाना है। आपको इस फॉर्म में दिख रहा है तो बोलेंगे नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? कि ये यहाँ √a माइनस √b है, लेकिन शुरू में तो √a है ही नहीं, तो इसको रूट वाले फॉर्म में बनाइए। तो क्या 6 को रूट के फॉर्म में √36 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको बना दीजिए ऐसे, हल्ला कर दे लियो ऐसे। अब कोई दिक्कत इसको करने में कहीं दिक्कत हुआ होगा आपको? कहीं नहीं हुआ होगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है?
x के पावर 150 प्लस 1/x के पावर 150 2 इंटू ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, यही फॉर्मूला लग जाएगा ना। अब देखिए 2 इंटू ए के जगह पे आपको दिख रहा है कुछ 36 दिख रहा है, तो 36 प्लस बी के जगह पर 21 दिख रहा है, फिर 36 माइनस 20, 36 माइनस 21, समझ में आ रहा लो, गौर से देखिए। हाँ अब देखिए 36 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 7 57 दूनी 114, 114 ना होगा, 114 और 36 में से 21 चल जाएगा, 5 15 हो जाएगा। क्या बात को समझ में आया? यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से पहले अगर पता होगा तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको डायरेक्ट आप इस पर बार करते हैं कि हमको दिख गया x बराबर √a माइनस √b के फॉर्म में, तब निकालने बोल रहा है x प्लस 1/x, तो डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूले को सिर्फ लगा दिए और इसमें कुछ भी नहीं किए। मन में ही आप कर सकते थे, लेकिन हाँ एक बात को ध्यान जरूर दीजिएगा, यहाँ पे √a माइनस √b बटा √a प्लस √b में रहना चाहिए। इस फॉर्म में रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाइएगा, अगर इस फॉर्म में नहीं रहे तो उस फॉर्म में लाने का प्रयत्न कीजिएगा, और आ ही जाएगा, प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्रयास के सामने तो दुनिया झुकती है। तो फिर ये क्वेश्चन क्या चीज़ है क्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे दिया होगा, उस पर वार कीजिए और 10 सेकेंड के अंदर आंसर दीजिए। तब तक हम उस क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे हम भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ c प्लस 1/c बराबर 1/3, 1/3 नहीं है, 3 है, 3, और बोल दिया है निकालने के लिए, देन निकालिए, क्या निकालिए, c माइनस 7 प्लस 1/c के पावर 7 बराबर व्हाट। क्या नहीं निकल जाएगा? सबसे पहले ऐसे सवालों में इसको छोड़ के, यदि वाला को छोड़ के सबसे पहले देन वाला को देखिए, तू कह क्या रहा है। तो हम इस बंदे को पकड़े, इस बंदे को देखने में लग गए, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, तो इसको देखने के लिए लग गए। तो ये बंदा जो है ये कह रहा है c माइनस 7 हम हैं, तो ये बता रहा है कि क्वेश्चनों में ऐसा कुछ कंडीशन होगा जरूर जो c माइनस 7 के फॉर्म में आपको देगा, पक्का देगा। तो उसको c माइनस 7 के फॉर्म में बनाने का प्रयत्न कीजिए। तो कैसे बनाइएगा, c माइनस 7 है या c माइनस 3 है, जरा बताइएगा। 7 तो नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 वाला फॉर्म में बनाइए। तो हमको डायरेक्ट दिख गया, c दिख गया, 3 दिख गया, लेकिन दोनों अलग अलग है। एगो है इन्हें हांगकांग देने, तो एगो है उन्हें पाकिस्तान देने, तो उसको एक ही देने जोड़ कीजिए, तो तब ना c माइनस 3 होगा। तो c माइनस 3 यहाँ से निकाल लें, तो c माइनस 3 बराबर हो जाएगा -1/7। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अब c माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1/c के पावर 7 प्लस 1/c के पावर 7 दिख रहा है नीचे। अब देखिए -1/1 के पावर 7 -1/c के पावर 7, 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, लेकिन c के पावर 7 तो 7 हो जाएगा, प्लस 1/c के पावर 7। अब बतावा प्लस में और है चीज बा माइनस में, तो का हो जितो मनवा, 0 हो जितो, समझ लो। चलिए नेक्स्ट आइयो, बन रहा है ना बढ़िया से, कोई दिक्कत हो रहा है? बताइएगा जरा, क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं? देखिए अगर वीडियो को हाँ देखिए यही तो बता रहे हैं, ये तो इसमें कोई भी पहले क्लास का यूज नहीं हुआ है। पहले वाला क्वेश्चन में भल पहले वाला क्लास का यूज हुआ है, पार्ट 1 का, इसमें किसी भी तरह से पहले क्लास का यूज नहीं हुआ है। ये तो डायरेक्ट ऐसा ही था मान रखने के लिए।
लेकिन फिर भी वीडियो को लास्ट तक देखें भाई, तब आपको बढ़िया से और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दावा के साथ कहते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप वीडियो को बढ़िया से शुरू से अंत तक देखते हैं तो, अब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। मेन कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं तो फिर उसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको फिर खत्म करें। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी वार कीजिए, उस पर टूट पड़िए, अगले क्वेश्चनों पे टूट पड़िए जल्दी। तब इधर हमारा परेशान बहुत ज़्यादा, उधर बारिश हुआ है आज क्या आपके तरफ? आप जिस एरिया से हैं बताइएगा, आप जिस भी एरिया से हैं उधर भी बारिश हो रही है? हो रही होगी ना, वो तो पूरा है, तूफाने आने वाला है, चक्रवाती तूफान ही आने वाला था, तो आया तो होगा ही ना। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरा इंक गया ख़त्म हो, उसको डालते हैं पहले, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो आप तो बना लीजिएगा इसको तुरंत में। क्या दिमाग तुरंत काम कर गया होगा देख के, किया कि नहीं? तुरंत काम कर गया होगा देख के, हमें उम्मीद है तुरंत काम कर जाना चाहिए। बोला समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली? देखिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x प्लस 2√3/x बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। निकालने के लिए बोल रहा है, तब निकालिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2√3 अब बट्टा में है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बराबर व्हाट। क्या दिमाग काम कर रहा है? सबसे पहले हम बोले हैं कि ऐसे सवालों में ज़्यादातर आप क्वेश्चनों के देखिए, इसको जो निकालने बोल रहा है उसको देखिए, इसको छोड़ के ये वाले को जो यदि में दिया रहे उसको आप छोड़ के जो निकालने के लिए बोले उसको देखिए कि आखिर ये माजरा क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। तो हमने देखा तो इसमें इसको देखा, उसके बाद एक नज़र इसको देखा, तो हमें लगा कुछ मैच कर रहा है। तो मैच क्या कर रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर हमको इसमें लाना है किसी भी तरीके से। 5 का तो आने का कोई स्कोप है नहीं, एक्स स्क्वायर सावधानी तरीके से आ सकता है। उसके बाद 2√3 है, तो ये जो जरूर है पक्का एक्स स्क्वायर 2√3 से कुछ रिलेटेड कोई चीज बनेगा। तो क्या बनेगा, अगर हम x से गुना कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x से x कट जाएगा और 2√3 बच जाएगा। तो इसको हम क्या कर दिए, पूरे में x से गुना कर दिए, तो इधर भी x से गुना हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 और इधर बच जाएगा क्या, x। अब इधर x बच गया। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 बराबर क्या x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, x लिख दिए। और 1x ई वाला, अब 5x ई वाला, तो कै x ई वाला, तो 6x। अब 6x बट्टा क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। एक दिमाग आपका काम कर रहा है, यहाँ पे आपको तुरंत देखना है, यहाँ से दिमाग काम करना है कि x माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। समझ रहे हैं बातों को? क्या है, इसको गुना कर दीजिए। तो इसको जैसे ही आप गुना कीजिएगा ना, तो ये वाला एक्स स्क्वायर जो है, ये वाला एक्स स्क्वायर जो है ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा। इसको लिखना हम ठीक समझें, लिखें या नहीं लिखेंगे? क्यों लिखें जब कट ही रहा है तो। अच्छा लिख देते हैं, हो सकता है नहीं समझ में आए। 6x
तो इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बराबर, अब ई एक्स से ई एक्स वो कट जाएगा, और जैसे ही कट जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर ढुक जाइए इसको लेकर, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्या यहाँ से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दे सकता है? तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पर मान रख दीजिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2√3 और द्वितीय 6, 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, अब बट्टा में √3, 1√3 से 1√3 गेल लो, बच लो कि √3। क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसा लगा बनाकर? नहीं समझें फिर से देखें, फिर से बता रहे हैं। अगर इस फॉर्म में दिखे आपको तो जनरली ये किसी से ना किसी से चर पद से गुना ही होता है जनरली। तो हमने देखा कि इसमें जो है इससे इससे कुछ मैच कर रहा है कोई संख्या, एक x मैच कर रहा है, एक 2√3 का कोई स्कोप दिख रहा है इसमें, लेकिन 5x का कोई स्कोप इसमें नहीं दिख रहा है। तो इसको साइलेंट रखिए और एक्स स्क्वायर और 2√3 लाने का प्रयत्न कीजिए। तो हमने लाया इसको x से गुना करके एक्स स्क्वायर हो गया, ई एक्स इसमें गुना हुआ तो x कट गया, तो 2√3 इधर गुना हो गया तो बटा x, तो निकाल दिए। उसके बाद यहाँ मान रख दिए, x से x कट गया, फिर 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से रख दिए, कट गया, द्वितीय 6, आंसर क्या आ गया? √3। बातों को समझ पाए? समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को देखिए। देखिए उस क्वेश्चनों को जल्दी बनाइए फट से, हम भी लिखते हैं। इफ x एंटो 12.5 बटा 1 इंटू एक्स के पावर 12.5 बट बराबर में क्या दिया है? बराबर में दिया है 16 और निकालने के लिए बोल रहा है तब निकालिए, कब निकालिए? तब निकालिए x के पावर 25 प्लस 1y(x के पावर 25 बराबर व्हाट? समझ रहे हैं बातों को? क्या नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत? हम क्या आपको बताया था पहले वाले में कि अगर x प्लस 1y(x के फॉर्म में अगर कुछ भी संख्या दिखे तो हम x स्क्वायर प्लस 1y(x स्क्वायर बराबर इसी का स्क्वायर करके 2 को घटा देते हैं। क्या? लेकिन कंडीशन, ये बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि प्लस से प्लस में स्क्वायर जा रहा हो तब ही ये वाला काम करेगा, और अगर नहीं जाएगा तो सबसे पहले प्लस को माइनस में बदलना पड़ता है। वो आगे की क्लास में हम बताएंगे, ठहर के रहिएगा, रुक कर रहिएगा। देखिए तो क्या ये कंडीशन काम कर रहा है? x के जगह कुछ नहीं तो 1 तो है ये है, अब इसका 2 गुना ही है, तो देखिए तो x के पावर 12.5 का ये 2 गुना है 25 जी, 12.5 दूनी 25 होता है या नहीं होता है? तो 2 गुना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा क्या? k का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर और माइनस 2, 16 के स्क्वायर कितना होता है? 256, और 256 में से 2 घटाइएगा कितना आ जाएगा? 254। 256 में 2 चल गया, कितना बच गया? 254। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से, जिस तरीके से ये बताएं। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर कितना था? 3 था ना कि 4 था? 4 होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिएगा जरा, क्वेश्चन देख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। क्या है? x के पावर 42, x के पावर 42 प्लस 1 बटा x के पावर 21। मेरा हर एक क्वेश्चन हर एक वेराइटी का मिलेगा, एक ही जैसा नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तब निकालने के लिए बोल रहा है x के पावर 84 प्लस 1 बटा x के पावर 42। क्वेश्चन सारा क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी की रहेगी। एक ही क्वेश्चन जैसा 10 को करा के आपका टाइम जाया को नहीं करेंगे, एगो को बताएंगे लेकिन बढ़िया से बताएंगे, दिल से बताएंगे, जो आपके दिल में छप जाए। समझ रहे हैं बातों को? तो दिख रहा है क्वेश्चन ना? तो अब बताइए क्या हो रहा है। तो देखिए हमने देखा क्या, 42 के 2 गुना तो हो ही रहा है। क्या? x प्लस 1y(x बराबर k, तो x स्क्वायर वाला काम कर रहा है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है। तो उस फॉर्म में तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये बट्टा में तो दोनों में बट जाएगा, तब बोलिएगा जी बिल्कुल बट जाएगा।
तो ये जब कटेगा x के पावर 42 बटा x के पावर 21 आएगा, तो दोनों का बेसवा सेम है, तो पावरवा घटेगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 21। अब प्लस 1/x के पावर 21 बराबर क्या हो जाएगा 7। अब इधर आते हैं तो इस पर भी पावर घटेगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 42 प्लस 1/x के पावर 42 बराबर 8। मतलब हमको ये ना पूछकर ये पूछा है, ये उसको खोदे पड़ा थोड़ा सा, उसके बाद ये नहीं पूछा है, उसके जगह पे ये पूछा है। क्या समझ रहे हैं बातों को? समझ में आया क्या पूछ रहा है? रुक जाइएगा थोड़ा 1 मिनट। अरे यार इधर बड़ा दिक्कत हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। ठीक है, चलिए वही चीज़ पूछ दिया तो क्या x के पावर 21 के 2 गुना ये है x के पावर 42, तो जैसे ही 2 गुना तो k का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 7 49 माइनस 2 47। क्या बातों को समझ पाए, कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए या नहीं पाए ना कॉन्सेप्ट को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन भी एकदम इसी तरीके से है, जो कि मेरा पहला पार्ट में पहला कॉन्सेप्ट जो दिए थे उसी पर एगो क्वेश्चन आ रहा है। जरा गौर से देखिएगा और दिल से बनाइएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स के पावर कॉन्सेप्ट से नहीं बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पहले वाले पार्ट में थ्योरी बता चुके हैं, तो उसमें हम टाइम जया नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर मत देखिए, ये हम अपने लिए लिखते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन देख के लिखना पड़ता है। अरे -2√30 2√30 निकालने के लिए बोल रहा है x के पावर, देन x के पावर 40 38 प्लस 1/x के पावर 40 38 1/x के पावर 40। इसमें देखिए सब तरीके से वेराइटी से क्वेश्चन मिला हुआ है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन अंदर में है। क्या पूछ सकता है, उसके आगे क्या पूछ सकता है, सब इसमें मिलावट है इस क्वेश्चन में। देखिएगा हम जैसे कि बात करें आपको x के पावर 2019 की, तो जब हम बताए थे अगर x बराबर 3 प्लस 2√2 के फॉर्म में रहता है और एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर हो तो उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8। और इसको घटा के देख लीजिए, अगर 1 आता है तो x प्लस 1/x बराबर 2 गुने बड़का, और अगर x माइनस 1/x पूछे तो 2 गुने छोटा होता है। जिसमें से बड़ा कौन हो गया, ये हो गया, छोटा कौन हो गया, 8 वाला हो गया। समझ गए बातों को? तो उसी तरीके से देखिए x के पावर कुछ नहीं तो 1 था, यहाँ पर 2019 है, तो हम x के पावर 2019 है, लेकिन पूछ रहा है x के पावर 4038, तो सबसे पहले हमको x प्लस 1/x निकालेंगे ना। तो x प्लस 1/x पहले आप निकालिए, तो आप पहले x प्लस 1/x निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, x के पावर 2019 प्लस 1/x के पावर 2019 निकालिएगा सबसे पहले, तो क्या होता है 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 दूनी 4 और 1 तिया 120। अब 121 में से 120 घटा के देखिए क्या 1 आ रहा है, अगर आ रहा है तो x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, 2 गुने बड़का, करना कुछ है ये नहीं, बड़ा कौन है 11, तो मतलब 11 दूनी 22। लेकिन अब आइए x के पावर 2019 नहीं पूछा है आपको क्वेश्चन, पूछा है x के पावर 2038, तो क्या x के पावर 2019 का 2 गुना है, तो जैसे ही 2 गुना है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए 22 का, तो 22 का स्क्वायर माइनस 2 को घटा लीजिए तो 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484 2 दिन 484 होता है, 484 या माइनस 2, 484 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 482। क्या समझ में आ रहा है बात को, बातों को समझ में आया ये वाला? 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर। हमने किया क्या इस क्वेश्चन में बता देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, फिर से बता देना। देखिए x के पावर 2019 प्लस
बराबर वो 11 माइनस 2√30। तो देन निकालने के लिए बोल रहा है, तो जब इस फॉर्म में रहता है तो x प्लस 1/x निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, 2 गुने बड़का। तो 2 गुने बड़का निकाल लिए। अब इसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट स्क्वायर करके आंसर ले चलाएं। क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई तरह से दिक्कत हुई होगी नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख गया? चलिए वो क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, ये भी मजेदार क्वेश्चन है एकदम, कैलकुलेटिव नहीं है ये क्वेश्चन, जल्दी बनाइएगा। क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया गया है? √3 प्लस 1/2। टाइम देंगे हम आपको इसमें 1 मिनट का। चलिए जल्दी बनाइएगा। √3 प्लस 1/2 तो निकालने के लिए बोल रहा है, देन तब निकालिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। अब x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना बोला है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तभी यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। तो आप ये ना करके आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए। तो क्या x प्लस 1/x बराबर समथिंग, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप नहीं निकाल लेंगे, क्या नहीं होगा? k स्क्वायर निकालते हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो k है ना, ये कुछ ये k ही है ना, तो k का स्क्वायर तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4 प्लस 2ab मतलब 2√3, यही ना होगा? अब बटा 2 दूनी 4। समझे बात को? समझ के स्क्वायर अब -2, कोई दिक्कत? के स्क्वायर -2। अब बताइए के स्क्वायर -2, अब एलसीएम इसको लेंगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 प्लस 2√3, इधर माइनस नहीं कुछ तो 1 है, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा? -4 अब प्लस 2√3 अब बट्टा 4 होगा। अब 2 को कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप 2 को कॉमन लीजिएगा, 2 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? -2 प्लस √3 अब बटा नीचे से 2 कट जाएगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब क्या इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कीजिए तो कीजिएगा तो a प्लस b के होल स्क्वायर, तो -2 के स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस √3 के स्क्वायर 3। अब की होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, तो -2ab, तो -2ab 2 दूनी 4 √3 अब बट्टा में क्या आ गया? बट्टा में आ गया 2 दूनी 4। आया? क्या आया या नहीं समझ में आ रहा है ना? अब इधर घटा देंगे क्या? -2, के स्क्वायर -2 हो गया। अब इसको कहाँ लिखें? अरे यार सब फुल हो गया। अच्छा रुको, इसको हटा देना इसको कोई तो दिक्कत नहीं है अब यहाँ। चलिए यहाँ पे कीजिएगा 4 एलसीएम लीजिएगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं, बटा 1 4 से 4 चल गया, तो 4 3 7 -4 √3 और -4 दूनी 8 हो गया। -8 में से 7 जाएगा, कितना होगा? -1 और -4 √3 और बटा नीचे में क्या आ गया? 4 आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? कुछ नहीं किए, डायरेक्ट x प्लस 1/x ले ले था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लिए 4, तो k स्क्वायर -2 करके इसको कैलकुलेशन कर लिए, फिर ये इसका स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर करके -2 को घटा लिए, आ गया आंसर। चलिए हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, कैसा लग रहा है अगला क्वेश्चन? समझ में आ रहा है अगले क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला मेंस का था जी, हाँ ये वाला जो अभी बताएं ये मेंस का सवाल था। ये वाला देखिए अबरी जो है ये सीपीओ का सवाल है। क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है आपका √x प्लस 1/√x, √x प्लस 1/√x बराबर दिया गया है 3 दिया गया है, और पूछा है आपको x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -47, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -47। तो सबसे पहले स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर तो इसमें दिखा ही नहीं, तो आप स्क्वायर के फॉर्म में लाने का प्रयत्न कीजिए। बार बार हम आपको कह रहे हैं इसको देखिए, तो स्क्वायर के फॉर्म में लाइएगा तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिएगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ई से ई कट जाएगा,
रूट एक्स के स्क्वायर की हो तो एक्स से ना हो तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 चल गया, कितना आ गया 7 आ गया। तो एक्स प्लस वन हुआ होगा यहाँ तक। तो अब हमको तो जाना है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर में जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 में से 2 घटेगा कितना 47। अब हमको एक्स स्क्वायर माइनस 47 लाने का प्रयास करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 47 लाइएगा तो इस 47 को आप इस साइड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर 47 को इस साइड कीजिएगा तो माइनस 47, और उधर चल जाइएगा बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस में था इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर इधर गुना में है, तो इसको आप इधर ले चलाइए, तो क्या एक्स स्क्वायर इधर कर सकते हैं, इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 47, क्या आंसर आ गया -1 आ गया। क्या समझ में आया या नहीं, अच्छे तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 समझने में कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स बराबर 3 इतना के फॉर्म में था, तो हमको एक्स स्क्वायर सबसे पहले काम रहेगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल दिए तो 7 आया, लेकिन स्क्वायर पूछ रहा है तो स्क्वायर निकाल दिए तो 47 आया। अब इस फॉर्म में सिर्फ इसको इधर उधर करके क्या है ला दिए आंसर। क्या समझ में आया, चलिए। तोरा बिना मज़ा नहीं आ रहा है, क्लास लंबा जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, तो रहने देते हैं आज का क्लास लंबा जा रहा है ना, अच्छा कोई बात नहीं, आज का क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बोल रहे हैं कि पूरा वीडियो को बोले हैं पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, तब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, वाला नहीं भी देखोगे तो इतना मेहनत किए कि समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को लिख दिए हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।